सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने भोजपुर के उद्वंतनगर और संदेश प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। उनकी पहली सभा उद्वंतनगर के उज्जैन टोला मैदान में और दूसरी संदेश के बचरी गांव में हुई। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं, लेकिन बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है। इसीलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, BA, B.A, MA, M.A कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। कहा, इस बार छठ के बाद जनता के राज में जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधरती, गरीब व्यक्ति अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। सरकार देगी फीस। प्रशांत किशोर ने आरा की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि जन सुराज दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन देगा। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। पटना से उद्वंतनगर और फिर संदेश के रास्ते में प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर नागरिक अभिनंदन किया गया। पार्टी और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। आया है ये चीजें 2 साल में होती है, 25 तक में नहीं होगा। कहीं न कहीं गड़बड़ी करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह। कांग्रेस और सभी सवाल उठा रहे हैं सर। हाँ, वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है। ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। तो स्वाभाविक है, जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर अगर परिवर्तन करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे, तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना जरूर वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट का यहाँ पर काम चल रहा है संशोधन का, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके मापदंड क्या है, किसका नाम उसमें जोड़ा जाएगा और किन आधार पर किसी का नाम हटाया जाएगा। अभी तक का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ था, अभी तक जितना जनसभा कहाँ पर महिलाओं की सभाओं में भाई जा रही है। ऐसा है, ये जो भीड़ है, आप लोग यहाँ लोकल पत्रकार हैं, आप देख लीजिए इस जगह पर इससे ज्यादा कभी भीड़ अगर किसी नेता के लिए जुटी हो तो आपको या हमको बता दीजिए। ये भीड़ नेता के लिए नहीं है, ये भीड़ प्रशांत किशोर के लिए नहीं है, ये भीड़ जन सुराज के लिए नहीं है। ये भीड़ उन सारे लोगों की है जो पिछले 30-35 वर्ष से बदलाव के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हैं और 30-35 साल से विकल्प नहीं होने की वजह से लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे हैं। अब उनको एक रास्ता दिखा है, जन सुराज दिखा है, एक ईमानदार विकल्प दिखा है। तो चाहते हैं कि सब मिलकर एक नई व्यवस्था बने ताकि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा हो, सबसे बढ़कर यहाँ लोगों के लिए रोजगार हो, पलायन बंद हो, बालू माफिया, शराब माफिया का राज खत्म हो और बिहार में
अच्छे लोगों की सरकार बने, ताकि बिहार भी विकास के दौर में दूसरे राज्यों के साथ शामिल हो सके। महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो युवा लड़का है, जो पुरुष है, वो सब तो बाहर गए हुए हैं, सब बाहर गए हैं पलायन में। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तो जब गांव में लड़के हैं ही नहीं तो सभा में आएंगे कैसे? लेकिन जो लड़के अभी बॉम्बे में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल पर देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। और वो सारे लोग दिवाली और छठ में आएंगे और इस बदलाव में अपनी भूमिका अदा करेंगे, वोट देंगे। और वोट देकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि छठ के बाद लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जो नई व्यवस्था बनेगी 10 से 12 हजार का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा।